वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो हर चीज़ पर क़ादिर मुतलक़ है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मुहतरम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी पर। मुहतरम सामिईन, आज इस बाबरकत महफ़िल में मैं जिस उन्वान से गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ, उस उन्वान का इस माशरे में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस माशरे पर नज़र दौड़ाएं तो जो इस उन्वान की मुतज़ाद सिफ़त है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो मेरे आज के खुतबे जुम्मे का जो उन्वान है वो है सच के फ़वाइद क्या हैं। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में सच को ले आए, झूठ को छोड़ दे, तो इंसान की ज़िंदगी पर उसका क्या असर अंदाज होगा। मैं इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करूँगा और आखिर में इंशाअल्लाह झूठ के नुकसानात भी बताऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कुरान और हदीस से हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुहतरम सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुमिनीन से खिताब किया। क्या खिताब किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, जिनके दिल में ईमान है, क्या करें? वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी तुम गुफ्तगू करो, जब भी तुम गुफ्तगू करो, किसी से भी करो, तो अपनी गुफ्तगू के अंदर सच्चाई को लाओ, झूठ से बचो। चाहे कारोबार के अंदर हो, चाहे किसी भी मामले के अंदर हो, झूठ के साथ कोई चीज़ ना करो। ऐसा ना हो कि झूठी कसमें खाकर तुम कारोबार करो, चीज़ के अंदर ऐब मौजूद हो मगर तुम क्या करो? झूठी कसमें खाओ और झूठी कसमें खा के उसको बेच दो, या कुछ ऐसी चीज़ हो या कोई ऐसा इल्ज़ाम हो जो जिस शख्स के बारे में नहीं है मगर तुम उसके ऊपर लगा दो। इन झूठी चीज़ों से बचो और क्या करो? वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी तुम बात करो सच्ची और हक बात करो, चाहे दूसरे इंसान को बुरी लगे, चाहे दूसरे इंसान को उससे ठेस पहुँचे, मगर हक और सच गुफ्तगू करो। अगर तुम हक और सच गुफ्तगू करोगे तो उसका सिला क्या मिलेगा? आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, दो सिले तुम्हें मिलेंगे, दो अजर तुम्हें मिलेंगे। क्या करेंगे? युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैं तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर दूंगा, तुम्हें राह रास्त पर ले आऊँगा। इस सच की वजह से तुम अगर भटक गए होगे, तुम राह रास्त पर आ जाओगे, तुम्हारे अमालों के अंदर जो कुताही होगी उनकी इस्लाह कर दी जाएगी। युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे अमालों की इस्लाह कर दी जाएगी। व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, और दूसरी चीज़ क्या कही कि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? सच की वजह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम। अगर तुम अल्लाह से डर कर सच्ची गुफ्तगू करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए क्या करेंगे? तुम्हारे अमालों की इस्लाह कर देंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उससे बड़ा कामयाब शख्स कोई नहीं। सबसे ज़्यादा कामयाब शख्स वही है। और एक हदीस मुबारका में है, अल्लाह के नबी अलैहि वस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम क्या करो? सच को पकड़ लो मजबूती से, सच को मजबूती से पकड़ लो। अगर तुमने सच को मजबूती से पकड़ लिया तो क्या होगा? फ़इन्नस्सिद्क़ इलल बिर, जो तुम्हें सच होगा वो तुम्हें नेकी की तरफ लेके जाएगा। जब तुम नेकी की तरफ जाओगे तो क्या होगा?
फ़इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, तो वो नेकी तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। और हत्ता यक्तुबुल्लाहु सिद्दीक़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर सच बोलता है, आम गुफ्तगू के अंदर भी, कारोबार के अंदर भी, कोई भी मामला हो दुनियावी का, उसके अंदर झूठ को इख्तियार नहीं करता, सच्ची गुफ्तगू करता है, तो उसका सिला उसको क्या मिलता है? हत्ता यक्तुबुल्लाहु इंदल्लाह सिद्दीक़ा, अल्लाह ताला के नज़दीक उसको सिद्दीक लिख दिया जाता है। जब कल क़यामत का दिन होगा, उसे किस लक़ब से पुकारा जाएगा? सिद्दीक के लक़ब से पुकारा जाएगा। यहाँ पे तो हम इंसान को उनके लक़ब से पुकारते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सिद्दीक के लक़ब से पुकारेगा। और जिस शख्स को सिद्दीक के लक़ब से पुकार दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा? फ़इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, तो उसका रास्ता क्या होगा? जन्नत की तरफ होगा। तो मेरे मुहतरम भाई और बुज़ुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सच लेके आएँ। अगर आज हम अपने माशरे के अंदर नज़र दौड़ाएँ तो आप बखूबी जानते होंगे कि हमारे माशरे की क्या हालत है। ईमानदारी ख़त्म कर दी गई है, सच को ख़त्म कर दिया गया है, झूठ पर हर चीज़ की बुनियाद मौजूद है। जब झूठ के ऊपर हर चीज़ की बुनियाद मौजूद होगी तो वो कामयाबी का रास्ता नहीं है। कामयाबी का रास्ता वही है जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्बिया की सिफ़त में से एक सिफ़त सिद्दीक भी बयान की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई है कि मेरे सच्चे नबी हैं। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी पढ़ा है, इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या। जब उनसे कहा गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें ज़िबा करना चाहता हूँ, मैंने ख्वाब देखा है, ये मैंने वादा किया रब्बुल आलमीन से, अब मैं क्या करूँ? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था? जो रब का हुक्म मिला आप वही करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जिक्र कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। वो वादे को सच करने वाले थे और वो अल्लाह के रसूल थे। अगर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आ जाए, देखें उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी। अगर नबूवत से पहले की ज़िंदगी देखें तो उनको मुशरिकीन मक्का किस लक़ब से पुकारा करते थे? क्या कहा करते थे? कहते थे ये सादिक और अमीन हैं। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ी पर चढ़कर कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे, उससे पहले क्या कहा था कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करेगा, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, ज़रूर करेंगे। क्यों? किस वजह से? क्योंकि हमने आपको कभी झूठा पाया ही नहीं। जब हमने आपको झूठा पाया ही नहीं तो हम आपकी तस्दीक क्यों करेंगे? बल्कि हम तो अपना बचाव करेंगे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुमने मुझे पूरी ज़िंदगी में झूठा नहीं पाया तो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, अब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओ। तो ये थे वो नबी, वो ये थी वो सिफ़ात जिनकी वजह से बुलंदी मिली। अगर सहाबाए किराम की तरफ आ जाए, देखें एक वाक़या बड़ा बेहतरीन नसीहत आमूज़ है। चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए, जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर इंसान सच का रास्ता थामता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कामयाब कर ही देते। इस वाक़े से पता चलेगा। हज़रत काब इब्न मालिक बयान करते हैं, वो क्या बयान करते हैं कि एक दफ़ा जब ग़ज़वा तबूक का मौका आया, ग़ज़वा तबूक वो जंग थी जिसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबाए को सिवाय मरीज़ और बीमार हों जो, उनके अलावा बाकी तमाम सहाबाए को कहा था कि तुमने जंग में शिरकत करनी है। अगर कोई ना गया तो उसका बहुत बड़ा उसको सज़ा दी जाएगी। हज़रत काब इब्न मालिक बयान करते हैं कि जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि जंग का मौका आ गया है, जितने भी मुसलमान हैं निकल आओ, हम ग़ज़वे के अंदर जा रहे हैं। तो हज़रत काब इब्न मालिक बयान करते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जितना मैं मालदार था शायद ही ज़िंदगी में कभी हुआ हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, तो फिर जाकर उस लश्कर के साथ मिल जाऊँगा।
मगर उस गज़वा के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पहले नहीं बतलाया था, रास्ते में जाके बतलाया था हम जा कहाँ रहे हैं, सिर्फ गज़वे का कहा था। जब लश्कर निकल गया, काफ़ी आगे निकल गया, तो हज़रत काब इब्न मालिक बयान करते हैं कि जब मैं उनके पीछे रवाना हुआ मुझे वो मिले ही नहीं, पता नहीं रास्ते से किस तरफ निकल गए। मैंने काफ़ी आगे तक गया, मुझे वो मिले नहीं, मैं वापस आ गया। जब मैं वापस मदीने में आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मदीने के अंदर सिवाय बुज़ुर्गों और बीमारों के और मुनाफिकीन के और कोई मौजूद ना था। बोले मेरे दिल पे बहुत गिरा गुजरी ये बात कि मैं इस गज़वे से पीछे क्यों रह गया, किस वजह से रह गया। तो खुदा का करना ऐसा हुआ, तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला मिली, तो हज़रत काब इब्न मालिक बयान करते हैं कि मैंने दिल के अंदर झूठ गढ़ना शुरू कर दिए कि मैं अब ये उज़र बयान कर दूंगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने, भी ये उज़र बयान कर दूंगा। तो जब मैं कोई उज़र बयान कर दूंगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझे छोड़ देंगे, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर देंगे। तो वो कहते हैं कि जब मुझे पक्की खबर मिल गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीने में आ चुके हैं, तो कहते हैं कि जितने भी झूठ मैंने गढ़े थे सब दिल से निकल गए। तो मैंने ये तहैया किया, ये इरादा किया कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा और जाकर सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ़ लाते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं, आकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो लोग मिलने के लिए आने लग जाते हैं जो पीछे रह गए थे। मुनाफिकीन आते हैं, उज़र बयान करते हैं कि मेरा ये उज़र है, फ़लाँ उज़र है, फ़लाँ उज़र है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़ देते, जाने का कह देते। जब हज़रत काब इब्न मालिक बयान आते हैं, उनसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि तुम्हारी क्या वजह थी कि तुम पीछे रह गए। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे फसाहत और बलागत से नवाजा है। अगर मैं आपके अलावा किसी और शख्स के सामने होता तो शायद मैं बच निकलता, मगर अगर मैंने आपके सामने अपनी फसाहत और बलागत से अपने आप को बचा भी लिया, मगर वो रब्बुल आलमीन तो देख रहा है, वो तो दिलों के राजों को भी जानने वाला, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिलों के राजों को जानता है, वो आपको इत्तला दे देगा। जब वो आपको इत्तला दे देगा तो मेरा राज फाश हो जाएगा और आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं आपके सामने हकीकत बयान करूंगा। वो हकीकत यह है कि मेरा कोई भी उज़र नहीं, जितना मैं ग़ज़वा तबूक के मौके पर मालदार था शायद ही कभी हुआ हूं, मगर अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से पीछे रह गया। तो उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे बारे में रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई फैसला आया तो फिर तुम्हें बताया जाएगा। हज़रत काब इब्न मालिक बयान जब जाते हैं, उनके रिश्तेदार जो होते हैं उन्हें बुरा भला कहते कि तो एक उज़र बयान कर देते। उन्होंने कहा नहीं। तो हज़रत काब इब्न मालिक बयान करते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि मेरे अलावा कोई और शख्स भी है जिन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह कहा। तो सहाबा इकराम बयान करते हैं 2 शख्स ऐसे और हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही कहा है जो तुम्हें कहा है। एक मुरारा बिन रबिया थे, एक हिलाल बिन उमैया थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तमाम सहाबा को इत्तला दे दी जाए कि इन तीनों से गुफ्तगू कोई नहीं करेगा, इन तीनों से लेन देन ख़त्म कर दिया जाएगा, कोई इनसे कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, किसी का कोई ताल्लुक नहीं होगा इनसे। तो हज़रत काब इब्न मालिक बयान करते हैं तो जो हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबिया थे वो थोड़ी बड़ी उम्र के थे, वो बर्दाश्त ना कर सके, वो कमरों के अंदर छुप गए और रोने लग गए, रब्बुल आलमीन की बारगाह इलाही में रोने लग गए। कहते मैं थोड़ा जवान था, असाब का मजबूत था, मैं तब भी सहाबा इकराम के दरमियान जाता, मगर कोई सहाबी मुझसे बात ना करता। मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पीछे जाके नमाज पढ़ता, सलाम करता और ये सोचता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने होंठ भी लाए कि नहीं। मैं इसी आरज़ू में था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझसे एक बार गुफ्तगू कर ले। कहते हैं कि एक दफ़ा गस्सान का बादशाह उसने मुझे ख़त भेज दिया कि तेरा साथी तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, तो मेरे पास आ जा, मैं तुझे इससे भी बड़ा ओहदे से नवाजूंगा। कहते हैं ये मेरे ऊपर आजमाइश है, मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह इलाही में हूँ, मैं किसी की बारगाह इलाही में नहीं जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इनके बारे में इरशाद भी फरमाया था,
वग़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत वग़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम वज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। वग़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, ज़मीन उनके ऊपर तंग कर दी गई थी, इसके बावजूद कि ज़मीन बहुत ज़्यादा वसी है, ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद उनके ऊपर तंग हो गई थी। क्यों हो गई थी? वग़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उनकी अपनी जान तंग हो चुकी थी। वज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, उन्होंने गुमान किया था कि अल्लाह के अलावा कोई पनाहगाह नहीं। तो कहते हैं कि 40 दिन गुजर गए, तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म आया कि इनकी बेगमात को भी इनसे अलग कर दिया जाए। कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल वक्त था, बेगमात को भी अलग कर दिया गया। कहा मैंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया। एक दफ़ा सुबह के वक्त मैं किसी पहाड़ी के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, तो मुझे आवाज़ आई, ए काब इब्न मालिक अबशिर, ए काब इब्न मालिक खुशखबरी हो। जब मैंने उससे पूछा तो वह एक सहाबी की आवाज़ थी। मैंने बोला क्या माजरा है? कहा आज सुबह फजर के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत आ गई, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें माफ़ कर दिया। और किस वजह से तुम्हें माफ़ किया? तुम्हारी सच्चाई की वजह से माफ़ किया। कहा था जब यह हमें खुशखबरी मिली, हम सहाबाए किरामों ने मस्जिद से दौड़ लगा दी। एक सहाबी किराम ने तो घोड़े, तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हो गया, और दूसरा एक पहाड़ी पर चढ़ के चीखा, या काब इब्न मालिक अबशिर। और जिसने चीखा था, जिसने पहाड़ी के ऊपर से आवाज़ लगाई थी, वो घोड़े से भी पहले उसके पास पहुंच गया। कहते हैं मैं दौड़ता दौड़ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। आकर कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मैंने देखा कि आपका चेहरा अनवर मुबारक खुशी से चमक रहा था, तो मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ये जो मुझे सिला मिला है, ये सिर्फ इस वजह से मिला है कि मैंने सच्चाई को इख्तियार किया था। अगर मैं सच्चाई को इख्तियार ना करता तो मेरे बारे में क्या हुक्म आता? तो बाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मुनाफिकीन के लिए हुक्म की इरशाद फरमाया था। क्या इरशाद फरमाया था? इन्नहुम रिज्सुम व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून। ये तो नापाक हैं, इन्नहुम रिज्सुम, ये तो नापाक हैं, झूठ बोलते रहते हैं। व मअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना कहाँ है? जहन्नम में। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, इनको वही बदला मिलेगा जो इन्होंने कमाया है। जो दुनिया के अंदर कमाएंगे कल क़यामत के अंदर वही पाएंगे। तो ये थी सच्चाई की अहमियत कि अगर इंसान अपने दिल, सच्चे दिल से सच्चाई को इख्तियार कर ले, सच्चाई के ऊपर डट जाए, तो चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कभी ना कभी कामयाब कर ही देता है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस मुबारक है, अलैकुम बिलकिज़्ब, झूठ से बचो, फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, झूठ कहाँ तुम्हें हिदायत करेगा? गुनाह की तरफ हिदायत करेगा। जब झूठ तुम्हारी गुनाह की तरफ हिदायत करेगा तो फ़इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, तो तुम्हारा रास्ता किस तरफ निकल जाएगा? आग की तरफ निकल जाएगा। हत्ता यक्तुबुल्लाहु कज़्ज़ाबा, यहाँ तक के अल्लाह की किताब के अंदर तुम कज़्ज़ाब लिख दिए जाओगे, झूठे लिख दिए जाओगे। एक रिवायत है, बड़ी बेहतरीन रिवायत है, एक शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, आकर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे अंदर 3 बुराइयां पाई जाती हैं, आप मुझे किसी एक के छोड़ने का हुक्म दे दीजिए, मैं उसे छोड़ दूंगा, बाकी 2 मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा। एक का अभी हुक्म दे दीजिए, मैं अभी फ़ौरन छोड़ दूंगा। तो उसके अंदर बुराइयां कौन कौन सी थी? चोरी करता था, जिना करता था और झूठ बोलता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इस तरह चाहते हो तो ठीक है, तो मैं तुम्हें यह कहूँगा कि तुम झूठ को छोड़ दो। वो शख्स कहता है कि जब मैंने झूठ को छोड़ा, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा करके आया, तो रात का वक्त हुआ, मेरे दिल के अंदर इरादा हुआ कि मैंने दूसरी बुराइयां तो नहीं छोड़ने का कहा था, मैं क्यों ना चोरी करूं। कहते जब मैं दुकान के दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया
मैंने झूठ तो छोड़ दिया है। जब कल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास ये मुकदमा गया कि ये चोरी किसने की है, मुझे लाया गया, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं तो सच्चाई बयान करूँगा। अगर मैंने सच्चाई बयान की तो क्या होगा, मेरे हाथों को काट दिया जाएगा, मेरे तो हाथों को काट दिया जाएगा, क्योंकि चोरी की सज़ा क्या है, हाथ काटना, तो मेरे तो हाथों को काट दिया जाएगा, ये तो मेरे लिए नुकसान है। कहते चोरी का इरादा मैंने कैंसिल किया, आगे निकल पड़ा, तो मेरे कदम जिना की तरफ हो गए। तो मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे सोच आई कि अगर कल दोबारा ये मुकदमा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, पूछा गया कि अगर तुमने जिना किया है, तो झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं तो ये कहूँगा जी मैंने बिल्कुल जिना किया है। अगर मैं कवारा हूँ तो मुझे 100 कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि शरीयत के अंदर यही कानून है, जाने को 100 कोड़े मारे जाए, अगर शादीशुदा है तो संसार कर दिया जाए। कहा मैं फिर भी इधर मेरे लिए नुकसान है। तो सुबह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आता, आकर क्या कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपने मुझे एक चीज़ छोड़ने का कहा था, रात मुझसे रब्बुल आलमीन ने सारी चीज़ें छुड़वा दी। सिर्फ क्या चीज़ छोड़ी थी उसने, झूठ, क्योंकि झूठ ही सबकी बुराई है। जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम तौबा कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, मगर जब अपने बाप के पास आए थे, आकर क्या कहा था, झूठ कहा था कि उसे भेड़िया खा गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें 40 साल तक तौबा की तौफीक नहीं दी थी। वो थे भी तो नबी के बेटे, कोई आम तो नहीं थे, नबी के बेटे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उन झूठ की वजह से जो उन्होंने अपने बाप से कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके उस गुनाह की वजह से इतने झूठ उनसे बुलवाए कि अगर इंसान एक झूठ बोलेगा तो उससे बचने के लिए 100 और बोलेगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि एक ही दफ़ा सच बोल दे। उन्होंने पता नहीं किस किस तरह के बहाने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने किए थे, 40 साल तक बहाने ही बनाते रहे, मगर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, जब सच सामने निकल कर आया, फिर उन्होंने अपने सच को कहा, फिर उन्होंने अपने सच को इख्तियार किया। तो ये वाक़यात, ये नसीहतें कुरान मजीद में क्यों बयान की जाती है? तो कुरान मजीद में तो इस वजह से बयान की जाती है ताकि आज के दौर के मुसलमान जिनके ऊपर यह कुरान नाजिल हुआ है, इससे नसीहत हासिल करें। जब इससे नसीहत हासिल करेंगे तो कामयाब होंगे, मगर जब इससे नसीहत हासिल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फ़ुजूर फ़इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार। तो उनका रास्ता किस तरफ हो जाएगा? जहन्नम की तरफ हो जाएगा। तो इस वजह से सच्चाई को इख्तियार करना चाहिए। सच्चाई 100 झूठों पर भी भारी होती है। एक आखिरी हदीस बयान करके मैं इंशाल्लाह तकरीर का इख्तिताम करूँगा, टाइम की किल्लत है। हज़रत समूरा बिन जुंदुब बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा फ़जर की नमाज के बाद उन्होंने हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि जब वो नमाज से फ़ारिग होते तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से पूछा करते थे, क्या तुम में से किसी शख्स ने कोई ख्वाब देखा है? अगर हम में से किसी शख्स ने कोई ख्वाब देखा होता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसकी ताबीर बयान कर दिया करते थे। तो उस दिन हम में से कहा कि हम में से किसी शख्स ने आज ख्वाब नहीं देखा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आज मैंने ख्वाब देखा है। तो सहाबाए किराम मुतवज्जे हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं और नबी का ख्वाब सच्चा होता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 शख्स मेरे पास आते हैं, आकर मुझे उठाते हैं, उठाकर ले चलते हैं, वो ऐसे मकाम पर ले जाते हैं जो अजीब व गरीब होती है। वहाँ पर एक शख्स बैठा होता है और एक शख्स खड़ा हुआ होता है। जो बैठा हुआ होता है, जो खड़ा हुआ शख्स, उसके हाथ में एक तेज़ धार कोई चीज़ होती है। वो क्या करता है, उसके जबड़ों को यहाँ से चीरता है, एक गर्दन तक लेके जाता है। उसके बाद उसका दूसरे जबड़े को यहाँ से चीरता है, यहाँ तक लेके जाता है, गर्दन तक। तो जब वो इससे फारिग होता है तो उसको दोबारा ठीक कर दिया जाता है। तो वो दोबारा उसके साथ इस तरह करता है। तो मैंने दोनों उन अशखास से पूछा कि ये क्या माजरा है, इसको ये सज़ा क्यों दी जा रही है? तो उन दोनों शख्स ने कहा कि इनकी ये सज़ा इस वजह से दी जा रही है क्योंकि ये जब घर से निकलता था तो ये झूठ बोला करता था। जब ये झूठ बोलता था तो इसके झूठ को फैला दिया जाता था।
और जब इसके झूठ को फैला दिया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सज़ा इसकी क़यामत तक के लिए मुख्तस कर दी है कि मरने के बाद उसे ये सज़ा दी जाएगी। तो इस वाक़े से हमें क्या नसीहत मिलती है कि ज़िंदगी के अंदर तो हम झूठ बोल के कामयाब हो जाएंगे, इस दुनिया के अंदर तो हम झूठ बोल के तरक्की भी कर लेंगे, कारोबार के अंदर तरक्की हो जाएगी, बहुत चीज़ें हमारी मिल जाएंगी, हर चीज़ हो जाएगी, मगर सारी ज़िंदगी तो हमने इस दुनिया में नहीं रहना। इस दुनिया से रुखसत भी तो होना है या नहीं होना? किसी ने रुखसत होना है ना। जब इस दुनिया से रुखसत होगे फिर तुम्हें उसका अजर मिलेगा जो तुम दुनिया में किया करते थे। तो इस वजह से ये जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, ये जो कुरान की आयत बयान की जाती है, जो कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वाक़यात लिखे हैं, ये क्यों बयान किए? इंसान की इबरत के लिए, इंसान की नसीहत के लिए। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, ये इसलिए बयान की जाती हैं निशानियाँ ताकि एक कौम तुम अक़ल हासिल करो, इससे यतफ़क्करून, तुम गौर व फ़िक्र करो। तो ये गौर व फ़िक्र के लिए किए। तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच के राह पर चलाए और झूठ से बचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद व क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासव बिल हक़्क़ि